नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लाखों बीएड, डीएलएड और सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछले लगभग 8 वर्षों से जिस भर्ती का इंतजार किया जा रहा था, अब उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी और सकारात्मक अपडेट सामने आई है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 59,508 यानी करीब 60,000 शिक्षक पदों के लिए अधियाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब आपके मन में तमाम तरह के सवाल होंगे कि ये फॉर्म कब तक आएंगे, क्या वास्तव में 60,000 पदों पर भर्ती आएगी, क्या इसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल होंगे, और सबसे ज़रूरी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की भूमिका क्या रहने वाली है। आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के इतिहास को देखें तो साल 2018 के बाद कोई बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली। इस दौरान 2019 का लोकसभा चुनाव आया, 2022 का विधानसभा चुनाव आया और 2024 का लोकसभा चुनाव भी निकल गया, लेकिन लाखों युवाओं को शिक्षक भर्ती के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। हजारों अभ्यर्थियों ने बीएड किया, लाखों ने डीएलएड किया, सीटेट और यूपी टेट पास किया, लेकिन भर्ती नहीं आई। इसी वजह से बेरोजगार अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा थी। लेकिन अब 2026 के अंत तक आते आते परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं और लंबे समय के बाद एक बार फिर से शिक्षक भर्ती की उम्मीद मजबूत होती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितने पदों पर भर्ती आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय सूत्रों के अनुसार कुल रिक्त पदों की संख्या लगभग 59,508 बताई जा रही है, यानी इसे आसान भाषा में लगभग 60,000 पद कहा जा सकता है। अगर यह भर्ती आती है तो पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये पद कहाँ कहाँ हैं। भर्ती को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण संवर्ग। सबसे ज़्यादा रिक्तियां ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में हैं। करीब 48,000 पद ग्रामीण स्कूलों के लिए बताए जा रहे हैं, यानी भर्ती का सबसे बड़ा हिस्सा गाँव के विद्यालयों में होगा। दूसरा है नगरीय संवर्ग। दूसरी तरफ नगर क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए लगभग 11,508 पद निर्धारित बताए जा रहे हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर संख्या लगभग 59,508 के आसपास पहुँचती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या यह खबर पक्की है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर भर्ती की फर्जी खबरें वायरल होती रहती हैं, इसलिए किसी भी सूचना पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार जो जानकारी सामने आई है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि केवल सोशल मीडिया पोस्ट या व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, बल्कि यह जानकारी समाचार पत्रों और विभागीय स्तर पर चर्चाओं के आधार पर सामने आई है। इसके अलावा अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अस्तित्व में आ चुका है, यानी भर्ती कराने वाली संस्था का गठन हो चुका है। यही कारण है कि इस बार अभ्यर्थियों की उम्मीद पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि क्या यह भी 2022 जैसा मामला है। तो बता दें कि दोस्तों 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 16 से 17,000 पदों की चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय भर्ती को लेकर कोई ठोस प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। कई लोगों ने उसे चुनावी घोषणा मान लिया था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग नजर आता है, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी बड़ी है। अधियाचन की प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नया आयोग भी काम करने की स्थिति में है, इसलिए इस बार उम्मीदें पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये सभी 60,000 पद सिर्फ प्राइमरी के हैं? इसका जवाब अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अधियाचन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भेजा जा रहा है और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालय आते हैं। इसलिए संभावना यह भी है कि इन पदों पर कुछ पद उच्च प्राथमिक स्तर के भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसका वास्तविक बंटवारा तभी पता चलेगा जब आयोग की ओर से विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो लाखों अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, क्या बीएड वाले भी आवेदन कर पाएंगे? दोस्तों, कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। अगर भर्ती प्राथमिक स्तर की होती है तो वहाँ केवल डीएलएड, बीटीसी और बीएलएड योग्यता वाले अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे। बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्तर पर पात्रता नहीं मिलेगी। इसके साथ सीटेट और यूपी टेट पास होना भी जरूरी होगा। और यदि भर्ती उच्च प्राथमिक स्तर की होती है तो वहाँ बीएड, डीएलएड और बीएलएड तीनों प्रकार के अभ्यर्थी पात्र हो सकते हैं, यानी बीएड अभ्यर्थियों की उम्मीद उच्च प्राथमिक भर्ती पर अधिक टिकी हुई है। अब देख लेते हैं डीएलएड वालों को सबसे बड़ा फायदा। इस भर्ती में डीएलएड वालों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप डीएलएड या बीटीसी अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में डीएलएड धारक प्राइमरी और उच्च प्राथमिक दोनों प्रकार की भर्तियों के लिए पात्र हो सकते हैं, यानी उनके पास अवसर अपेक्षाकृत अधिक रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आखिर भर्ती प्रक्रिया अभी कहां तक पहुंची है। जानकारी के अनुसार नगरीय क्षेत्रों के 11,000 से अधिक पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है, लेकिन यहाँ एक तकनीकी समस्या सामने आई है। बताया जा रहा है कि विभाग ने प्रारंभ में इसे ऑफलाइन मोड में भेजा था, जबकि नए आयोग के नियमों के अनुसार अधियाचन ऑनलाइन माध्यम से जमा होना चाहिए। यहीं पर प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई। अब दोबारा ऑनलाइन डाटा संकलन और अपलोडिंग की प्रक्रिया चल रही है।
अब सवाल है कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं। दोस्तों, यही वह सवाल है जिसका सभी को इंतजार है। अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो ऑफलाइन से ऑनलाइन प्रक्रिया में समय लग रहा है। दस्तावेजी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी। आयोग को पदों का सत्यापन भी करना होगा। इसी वजह से निकट भविष्य में नोटिफिकेशन आने की संभावना कम दिखाई देती है। विशेषज्ञों की माने तो अगस्त 2026 या सितंबर 2026 से पहले किसी भी बड़े नोटिफिकेशन की उम्मीद करना जल्दीबाजी होगी। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग और सरकार के स्तर पर ही होगा। अब बात करते हैं सुपर टेट की। अब तक उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में टेट या सीटेट के बाद मुख्य परीक्षा यानी सुपर टेट की व्यवस्था रही है, लेकिन इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि अब भर्ती प्रक्रियाएं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से संचालित होंगी और नया आयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार नियमावली में कुछ थोड़ा आंशिक संशोधन कर सकता है। संभव है कि परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो, मार्किंग सिस्टम बदले और चयन प्रक्रिया में कुछ नए प्रावधान जोड़े जाएं। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। आपको मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह है कि अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। विशेष रूप से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स और टेट स्तर के विषयों को मजबूत पकड़ बनाइए। जो अभ्यर्थी अभी से तैयारी शुरू करेंगे वही भर्ती आने पर सबसे ज़्यादा लाभ में रहेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि लगभग 60,000 शिक्षक पदों को लेकर बड़ी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। ग्रामीण और नगरीय दोनों संवर्ग में बड़ी संख्या में पद रिक्त बताए जा रहे हैं। बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए पात्रता अलग अलग स्तर पर निर्भर करेंगी। फिलहाल अध्याचन और ऑनलाइन प्रक्रिया का काम जारी है और अगस्त से सितंबर 2026 के आसपास स्थिति और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है। इसलिए अफवाहों से बचिए, सिर्फ आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा कीजिए और अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल द गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट करके बताइए कि आप डीएलएड वाले हैं या बीएड वाले। साथ ही यह भी बताइए कि अगर भर्ती आती है तो आप किस जिले से आवेदन करना चाहेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।